अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम नया विषय ले रहे हैं और आज के विषय जो है बिल्कुल ही अद्भुत है। आज के वीडियो का विषय है दोस्तों, किसी आदमी को आप निर्जन स्थान पे छोड़ के आ जाइए, जंगल में छोड़ के आ जाइए, कुएं में डाल दीजिए, रेगिस्तान में छोड़ दीजिए, लेकिन वो आपको थोड़े दिन बाद में एक साम्राज्य का मालिक बना हुआ नज़र आएगा। यानी उसको कितनी भी अभाव में छोड़ दीजिए, आज उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो साम्राज्य का स्वामी बन जाएगा। ये आज का विषय है। धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेना, वहाँ पे और साम्राज्य बड़ा बनाना, खड़ा करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन खाली हाथ आदमी, दुखों में पला हुआ आदमी, असुविधा में पला हुआ आदमी अगर कोई साम्राज्य खड़ा करता है तो बहुत बड़ी बात है। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे दोस्तों। जन्म कुंडली के अंदर जो 4 केंद्र होते हैं, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। पहला भाव जो है, ये चारों भाव बड़े पवित्र और बड़े बलवान माने जाते हैं। इसके अंदर जो भी ग्रह होते हैं तो वो अपना उत्तम फल देते हैं। लेकिन पहला भाव जो लगन है, उससे चौथा भाव ज़्यादा बलवान होता है। चौथे भाव से 7वां भाव जो है वो उससे भी ज़्यादा बलवान होता है और 7वें भाव से 10वां भाव और भी बलवान होता है। यानी कुंडली के 4 केंद्र में से 10वां भाव जो है ये ज़्यादा बलवान माना जाता है। आज इसी की चर्चा है। 10वां भाव कर्म क्षेत्र माना जाता है, कर्म का भाव माना जाता है। नौकरी, सुविधा, रुपया, पैसा, अपने जीवन में आदमी खुद अपनी महत्वाकांक्षा और कर्मठता से जो चीज़ प्राप्त करता है वो 10वां भाव देखा जाता है। 10वां भाव कितना बलवान है और कहाँ कहाँ पे 10वां भाव बलवान होकर उत्तम फल देता है, उसकी आज चर्चा करेंगे दोस्तों। 10वां भाव का स्वामी दशमेश जो है, 10वें भाव में मान लो 6 नंबर राशि है तो 6 नंबर राशि कन्या राशि होती है, उसका स्वामी बुध होता है। उदाहरण के लिए अगर 10वें भाव में 4 नंबर है तो उसका 4 नंबर कर्क राशि होती है, उसका स्वामी चंद्रमा होता है उसके लिए। यानी 10वें भाव में जो ग्रह बैठा है, जो राशि है, उसके स्वामी की बात कर रहे हैं, उसको दशमेश बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ 10th हाउस। दशमेश अगर धन त्रिकोण में जाके बैठ जाए, धन त्रिकोण कौन सा होता है? दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव। धन भाव होता है दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव। यहाँ पे अगर जो है दशमेश जाकर बैठ जाता है दूसरे, छठे और 10वें में, तो वो आदमी अपना कितनी भी असुविधाओं से ग्रस्त हो लेकिन अपना साम्राज्य खड़ा कर लेगा। दूसरा है 10वें भाव का स्वामी यानी दशमेश अगर लगन में जाके बैठ जाए, 10वें भाव का स्वामी लगन के पहले घर में जाके बैठ जाए तो वो जातक अपना संसाधन खड़े कर लेगा। जहाँ खड़ा होगा लाइन वहीं से शुरू होगी। जैसे कि फिल्मों में के डायलॉग आते हैं, तो वो इतना साम्राज्य खड़े कर लेगा, उसको खड़ा होते ही लोग पीछे लाइन लग जाएगी। तो दशमेश जो है, 10वां भाव का स्वामी लगन में हो तो वो कुछ भी कर लेगा। 10वें भाव का स्वामी अगर तीसरे घर में हो, तीसरा घर कौन सा होता है? जो है पराक्रम भाव बोलते हैं उसको। तो अगर दशमेश कुंडली का तीसरे भाव में चला गया तो वो व्यक्ति जो है साहस से, पराक्रम से, अपने बाहुबल से, अपने तेज से साम्राज्य खड़ा कर लेगा। उसको कोई नहीं रोक सकता। नया एंटरप्रेन्योर, नया गढ़, नया जो है एक बहुत ही ऊंचाई अपना आप खुद प्राप्त कर लेगा अगर 10वें भाव का स्वामी तीसरे में है तो। अगला सूत्र है दोस्तों, 10वें भाव का स्वामी अगर छठे घर में है, हालांकि छठा घर अशुभ माना जाता है, लेकिन 10वें घर का स्वामी अगर छठे घर में है तो वो आदमी संघर्ष करेगा, प्रतियोगिताओं में जीतेगा, गिर गिर के उठेगा, गिर गिर के संभलेगा, लेकिन साम्राज्य खड़ा कर लेगा। अपने शत्रुओं को पराजित करके, संघर्ष से उभर करके, सब कुछ करके अपना आपको आगे लाके खड़ा कर देगा अगर 10वें घर का स्वामी छठे में है तो। इससे अगला जो सूत्र है दोस्तों, 10वें घर का स्वामी अगर 8वें भाव में हो, ये भी अशुभ भाव माना जाता है, लेकिन अगर 8वें भाव में है तो ऐसी रहस्यमय चीज़ वो लाके खड़ी कर देगा। यानी वो एक ऐसा नया चीज़ पैदा करेगा जो लोगों के लिए देखी हुई नहीं हो, और उससे वो जो है अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेगा। 10वें घर का स्वामी अगर 8वें घर में हो तो रहस्यपूर्ण तरीके से वो आगे आ जाएगा, लोगों को पता ही नहीं लगेगा और वो लोग सोचेंगे ऐसा ऐसा कैसे कर लिया। तो ये उसके लिए। लेकिन छठे और 8वें घर में अगर जो है दशमेश है तो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो उसको आसानी रहेगी। 10वें घर का स्वामी 10वें में ही हो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। 10वें घर का स्वामी 10वें में है तो वो
जो है अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करता है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। यहाँ पे तो 10वें घर का स्वामी खुद के घर में होना बहुत बड़ी मानी जाती है, तो सरल सा सूत्र है। 10वें घर का स्वामी 11वें घर में हो, जिसको लाभ भाव बोलते हैं, तो वो अपनी महत्वाकांक्षा से और कर्म क्षेत्र से, और वो जो है शुभ और अशुभ जो ठीक ठाक कैसे भी करके, यानी वो हो सकता है वो 2 नंबर के धंधे से भी वो जो है अपना साम्राज्य खड़ा कर सकता है, और वो जो है फाउंडर बनेगा किसी चीज़ का, बहुत बड़ा अपना आप को स्थापित कर लेगा। तो ये सूत्र है दोस्तों, जो अब हमें ये साबित करते हैं कि हाउस ऑफ 10th, लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, यानी 10वें जो है लग्न में हो, तीसरे घर में हो, छठे घर में हो, 8वें घर में हो, 10वें में हो, 11वें में हो, तो आदमी अपना आप साम्राज्य खड़ा कर लेगा। और अगर जो है 2, 6, 10 में है तो भी वो जो है इस प्रकार से कर लेगा। और ये जो है सबसे उसमें देखने वाली बात यह है दोस्तों कि लगन से ज़्यादा चौथा घर बलवान होता है, चौथे से 7वां बलवान होता है, 10वां सबसे बलवान होता है। इसलिए 10वें घर को ज़्यादा केंद्र में जो है 1, 4, 7, 10 में से 10वां घर जो केंद्र होता है वो बड़ा बलवान माना जाता है। इसलिए आज इसकी चर्चा की है। पुनः दोहरा देते हैं, किसी व्यक्ति को खड्डे में पटक दीजिए, कुएं में डाल दीजिए, जंगल में छोड़ दीजिए, रेगिस्तान में छोड़ दीजिए, खाली हाथ रहेगा, लेकिन आपको एक दिन वो अपने खुद के प्रतिभा, महत्वाकांक्षा और पराक्रम से साम्राज्य खड़ा कर लेगा। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।